राम कथा के हमारे प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस पर कविता भी सुनाता हूँ, अपने कुछ व्यक्तिगत विचार भी रखता हूँ और साथ ही साथ मानस कथा भी सुनाता हूँ। अब देखेंगे कि कभी कभी मैं अंग्रेजी वाक्यों का, कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश का मैं यूज कर देता हूँ। उसका खास कारण यह है कि मैं अंग्रेजी का आदमी हूँ। आज से 45-46 साल पहले, करीब 80, हमारा पीजी का सेशन 80-82 था, तो करीब 45-46 साल हो गया। इंग्लिश में मैंने एमए किया था उस समय। उसके बाद फिर डिप्लोमा वगैरह, पीजी डिप्लोमा वगैरह किया। खैर, जो भी हो, तो एक कारण तो यह है। दूसरा कारण है कि जो नॉन हिंदी लिंगुअल लोग हैं, जो हिंदी नहीं समझते हैं, उनके भले के लिए भी, उनके समझने के लिए भी कुछ सेंटेंसेस अगर मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ तो इससे उनको सहूलियत हो सकती है, उनकी भी थोड़ी इंटरेस्ट हो सकती है सुनने में। राम कथा, जिस तरह से कथकड़ी लोग तरह तरह के मनगढ़ंत और वो सिर्फ हंसाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए वो सब करता है, वो सब मैं नहीं करता हूँ। और वो सब चूँकि पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वो सिर्फ अपना रामायण का जो टीका होता है, जिसमें जो हिंदी भाष्य कह लीजिए, जो हिंदी रूपांतरण जो रहता है, उसी को पढ़ता है और अपना उसी में, तो उस तरह से मैं नहीं कह सकता हूँ। तो उन लोगों को तो कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है, इसलिए अपना झूठ से कुछ ये करके ये करता है, मनगढ़ंत कुछ बातें। वो कंजूस सेठ की कहानी कहेगा, तो कभी किसी महिला की कहानी सुनावेगा। वो कह लीजिए उस महिला की कहानी सुनावेगा जो वो है थोड़ा सा कह लीजिए झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, तो उनकी कहानी सुनाएगा। हम ये सब नहीं करते, हम सीधे सीधे जो कथा है, मानस में जो वर्णित कथा है, बस उतनी ही कथा सुनाता हूँ। खैर, अब जान रहे हैं कि जो प्रसंग चल रहा है वह है कि कोप भवन में वो कैकेयी चल जाती हैं। उसके बाद वहाँ बहुत ही ये कटु संवाद होता है दशरथ जी के साथ, कह लीजिए बड़ा बिटर डायलॉग होता है। उसके बाद वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। फिर जो ये हैं, जो परिचारक हैं, परिचारिकाएं हैं, जो जितने लोग हैं, दास दासियां हैं, सब आश्चर्य करते हैं कि भाई आज उठे नहीं, क्यों नहीं? ये चौथे पहर में राजा रोज उठ जाते थे, आज उठे नहीं क्यों? तो फिर सुमंत जी को लोग भेजते हैं। सुमंत जी वहाँ जाते हैं, उनकी दशा देखकर काफ़ी ये हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। बिल्कुल जमीन पर दशरथ जी लेटे हुए हैं, उन्हीं के बगल में वो बैठी है कैकेयी। तो चूँकि वो बहुत ही निकट के मंत्री थे, पारिवारिक कह लीजिए कि अंदरूनी बातों, पारिवारिक जो अंदरूनी बातें होती हैं, उनका ज्ञान भी तो उनको होगा, इसलिए वो समझ गए, तुरंत समझ गए कि कुछ न कुछ कैकेयी की ही इसमें हरकत रही है जिससे इनकी ये दशा है। उसके पहले सुमंत जी भी कुछ नहीं जान रहे थे, पूरे परिवार में कोई सदस्य नहीं जान रहा था। खैर, जब सुमंत जी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ कैकेयी का अपार्टमेंट है, वहीं दशरथ जी लेटे हुए थे जमीन पर। जब वहाँ पहुँचते हैं तो कैकेयी ने तो कुछ नहीं कहा, बताया कुछ नहीं, और सीधे कहा कि आप राम जी को बुला कर ले आइए। तो जाते हैं, राम जी को बुला कर ले जाते हैं। जब राम जी वहाँ जाते हैं तो पूछते हैं, उनकी दशा, वो मूर्छा में है, दशरथ जी को तो मूर्छा आ गई है।
तो वो मूर्छा में है, तो पूछती हैं, मतलब कह लीजिए कि वो ही वॉज लाइंग इन ए फिट ऑफ अनकॉन्शसनेस, तो समझ लीजिए पूछती हैं कि राम जी पूछते हैं, हाँ राम जी पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है इनके साथ ये जो घटना घटी है, आखिर कुछ जानकारी तो हमको दीजिए। कि कई कहते हैं कि ये पूरी रात सोए नहीं, अब ये समझें क्यों नहीं सोए, क्या बेचैनी इनकी है। और जहाँ तक ये का सवाल है, मैटर का सवाल है, तो आपसे इनका जो बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा स्नेह है आपके प्रति, यही इनके दुख का कारण है। तो वो समझे नहीं, राम जी समझे नहीं कि भाई क्या कहना चाहती है। फिर कहती है कि इन्होंने दो हमको वचन दे रखे थे वर मांगने के लिए, तो हमने अपनी पसंद के हमने अपने पसंद के दो वर मांगे, इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। अब ये जब मांगे तो इनकी ये दशा होगी। तो आप, मैंने इनसे कहा कि भाई दो ही उपाय है, आप अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, अब जैसा आपको लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी ये प्रतिज्ञा या अपना वचन, दिया हुआ अपना वचन जो है उसकी रक्षा करें, इफ यू कीप योर प्रॉमिस, तो फिर यू विल हैव टू ग्रांट मी द टू डिमांडेड बुन्स, जो वरदान हमने मांगे हैं उसको ग्रांट करिए। तो फिर राम जी को ये पता लग जाता है क्या बात है। सुमंत जी भी उसी जगह हैं, सुमंत जी उठा लेते हैं वो। फिर ये सब जैसे ही बातें हो रही है उसी समय उनकी मूर्छा टूट जाती है दशरथ जी की, और फिर सहारा देकर उनको उठाकर बैठा देते हैं सुमंत जी, और फिर राम जी से वो कुछ बात करने के पोजीशन में तो नहीं है। फिर राम जी कहते हैं कि भाई इतनी छोटी बात थी तो इसके लिए इतना बड़ा दुख लेने की क्या जरूरत थी, आपने क्यों इतना बड़ा दुख ले लिया, ये बहुत छोटी सी बात थी। मुझसे अगर कहे होते, हमको तो इस बात का दुख है कि हमसे किसी ने कहा नहीं, इसी बात का दुख हमको है कि हमसे लोगों ने क्यों नहीं कहा। अगर लोग हमसे कहे होते तो ये कब का, मतलब कुछ पहले ही इसका समाधान निकल जाता। आप इस पोजीशन में आ गए जिसे देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। आपके इस पोजीशन को देखकर हमको इतना दुख हो रहा है, मुझे बन जाने में इतना दुख नहीं होता, इतना दुख हो रहा है। तो आपने ऐसा क्यों किया, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ भी जब हनुमान जी से वन में मुलाकात होती है राम जी की, तो पूछते हैं, परिचय पूछते हैं, तो अपने इंट्रोडक्शन में राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि कोस लेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बने आए। वहां वो ये नहीं कहते कि ऐसे कह सकते कि मान लीजिए हम पितु आयसु मानी बने आए, या हम पितु बात मानी बने आए, ये नहीं कहते, कहते बचन मानी बने आए। इसका मतलब है कि पिताजी ने किसी को वचन दे दिया था और उनके वचन की रक्षा करने में हम बना गए, हम लोग बनाए। हम पितु वचन, उनका जो वचन दिया हुआ था, आदेश नहीं कहते हैं, वचन की अंग्रेजी प्रॉमिस होती है,
कमांड नहीं होती, ऑर्डर नहीं होता, समझिए। वो मतलब उसका उन्होंने कमांड नहीं दिया, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने आने के लिए आज्ञा या आदेश नहीं दिया। हम पितु वचन मानी बने आए, यानी उनका वचन किसी को दिया हुआ था। और वचन क्या था? हम दोनों को बन आने का वचन दिया हुआ था। तो उनके वचन की रक्षा करने के लिए, ताकि उनका दिया हुआ वचन या वादा टूटे नहीं, इसलिए हम दोनों बनाए। अब आगे जहाँ से ये शुरू होती है वो मैं अगले या कह लीजिए पिछले एपिसोड में हमने आपको बता दिया है कि कई तरह से प्रार्थना करते हैं भगवान से। ये ब्रह्मा से, शंकर से प्रार्थना करते हैं दशरथ जी कि हमारा जस सब खत्म हो जाए, किसी तरह राम जी की मति फेर दीजिए कि अपना शील स्नेह सब भूल जाए हमारे प्रति, जो इसका ये है, जो स्नेह है, प्रेम है, आदर है, जो भी है वो सब भूल जाए, लेकिन बन नहीं जाए। लेकिन जो होना होता है वो ही होता है। अब इसी क्रम में आगे कथा चलती है, वो सुनिए। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहि भल भूपन किन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दिन्हा। अब देखिए, ये सब जो चर्चा हो रही है, ये सब नगरवासी चर्चा कर रहे हैं आपस में। वो चर्चा क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं कि नगरवासी चर्चा कर रहे हैं कि का सुनाई विधि का सुनाओ। मतलब हम लोग सुन रहे थे कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यही प्रचार तो यही था नगर में कि राम जी का राज्याभिषेक होगा। का सुनाई विधि का सुनावा। विधाता का खेल तो देखो भला, हम सुन क्या रहे थे और सुनने, ये कह लीजिए कि जो विधाता का खेल है, जो विधाता की जो विडंबना है, वो देखो। हम लोग का सुनाई विधि का सुनावा, सुन रहे थे कि राज्याभिषेक हो रहा है, और ये सुनने में आ रहा है कि वो राम का वनवास हो रहा है। आगे का दिखाई चाह का दिखावा। हम लोग राम का राज्याभिषेक देखने की चाहत रखे हुए थे कि हाँ भाई, राम जी का राज्याभिषेक होगा, खूब पूरे नगर में उत्सव होगा, उस महोत्सव में खान पान होगा, है खुशी होगी सबकी, और सब लोग ये करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खाए पिएंगे। भाई क्या हो गया भाई? का दिखाई चाह का दिखावा, मतलब देखना का चाह रहे थे, और ये विधाता ने क्या दिखाया है, विधाता क्या दिखा रहा है। आगे कहती है एक कहीं भल भूप न किन्ना। अब उसमें से एक कह रहा है, एक नगरवासी कह रहा है कि
अच्छा नहीं किया राजा ने। एक कहीं भल भूप न किन्ना और बरु विचारी नहीं कुमति दिन। ये जो वर जो है, वरदान जो दिया राजा ने, वो विचार करके नहीं दिया, विचार करके देना चाहिए था। इस तरह का वर नहीं देना चाहिए था। अब आगे सुनिए। जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। अब देखिए, कहती एक महिला कह रही है कि जिस हठ के चलते, जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, जो हठ, नारी हठ जो कैकेयी का था, तो उसी के हठ, कैकेयी के हठ के कारण ही जो हठ भयउ सकल दुख भाजन, जो कैकेयी का हठ है, तमाम दुख का कारण वही है, कैकेयी का हठ। आगे कहती है अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। अब वो कहता है कि अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, मतलब अबला विवश मतलब जस्ट अंडर द compulsion, just under the compulsion of a woman's desire या woman's obstinacy, woman's obduracy, मतलब एक स्त्री के हठ के चलते वो इतना विवश हो गए राजा कि ज्ञान गुण गाजन, ज्ञान मतलब विजडम, गुण मतलब मेरिट, ऑल हिज मेरिट्स एंड विजडम has gone away due to the obduracy of a woman। एक नारी हठ के चलते राजा इतना विवश हो गए कि उनका ज्ञान खत्म हो गया, उनमें जो मेरिट था, जो गुण था, वो खत्म हो गया। फिर दूसरा कहता है कि एक धर्म पर मिति पहचाने और निर्पही दोष नहीं देहि सयाने, निर्पही दोष नहीं देहि सयाने। एक आदमी कहता है कि धर्म परिमिति पहचाने, एक आदमी कहता है कि अरे भाई, धर्म का जो पैमाना है कि जो वचन लोग देता है उसका निर्वाह करना पड़ता है, तो ये राजा ने भाई वो धर्म की रक्षा की, यही पैमाना है कि जो आप किसी को वचन देते हैं उसकी ये करिए, मतलब उसको पूरा करिए, यही धर्म कहता है। और राजा ने सही कहा, किया, राजा ने अपने वचन को निभाया। निर्पही दोष नहीं देहि सयाने, जो ये हैं धर्म के, जो ये हैं कह लीजिए सूझबूझ, धार्मिक सूझबूझ वाले जो लोग हैं, सयाने लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, जिनमें धार्मिक सूझबूझ है, वो कह रहे हैं कि राजा की क्या गलती है भाई, राजा ने तो वही किया जो उनको करना चाहिए था। अब आगे शिव दधीची, वही आदमी कह रहा है, शिव दधीची हरिचंद कहानी एक एक सन कहीं बखानी। अब सब लोग ये बात कह रहा है कि राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काट दिया था, दधीची ने
वो कर दिया, अपनी हड्डी को का दान कर दिया। वो जो ये हैं हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए श्मशान में वो पहरेदारी करने लगे। तो यही कहानी एक दूसरे से कह रहे हैं, एक एक सन कहीं बखानी। फिर एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाव सुनी रहे। एक भरत सन कहता है कि एक भरत कर सम्मत कहीं। एक आदमी कह रहा है कि हो सकता है इसमें भरत जी की भी सहमति होगी, भरत जी की भी इसमें सहमति होगी। कहता है एक भरत कर सम्मत कहें और एक उदास भाव सुनी रहे। और दूसरा आदमी जो सुन रहा है वो चुपचाप है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या कह रहा है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आगे कहता है, आगे कहता है कि कान मुंदिकर रदगही जीहा। जब वो आदमी कहता है कि भरत जी की भी सम्मति हो सकती है इसमें, तो वो आदमी कान में उंगली डालकर कान बंद कर रहा था। कान मुंदिकर रदगही जीहा, और दांत से जीभ दबा लेता है कि तुम क्या कह रहे हो भाई, इस तरह की बात कि भरत की भी उसमें सहमति होगी, ये तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये जो आप कह रहे हो ना, ये मैं नहीं विश्वास कर सकता कि राम के वनवास में भरत जी की भी सहमति होगी, या वनवास दिलाने में, या वनवास ये में वन भेजने में भरत जी की भी सहमति होगी, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। और वो कहता है एक कहीं यह बात अलीहा, और दूसरा कह रहा है कि एकदम ये अलीहा मतलब अनट्रू, ये बिल्कुल झूठ है, ये हो ही नहीं सकता कि भरत जी इसमें सहमति दे दिए राम के वनवास भेजने में। और सुकृत जाहि, वही आदमी जो कह रहा है कि झूठ है, वही आदमी कहता है कि सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे। इस तरह की बात कह रहे हो ना, तो बहुत पाप लगेगा, बहुत सुकृत जाहि, बहुत पाप लगेगा, सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। सुकृत जो भी पुण्य कमाए हो ना, सारा भरत जी को इस तरह का दोष देने में, भरत जी का दोषारोपण करने में तुम्हारा सब सुकृत खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सब पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप के भागी बनोगे। क्या कह रहे हो? और राम भरत कहूं प्राण प्यारे, तुम क्या कह रहे हो? राम भरत कहूं प्राण प्यारे, भरत जी के लिए राम जो हैं वो प्राण के समान है, प्राण के समान प्यारे हैं। क्या बात तुम कह रहे हो? और फिर आगे वो क्या कहता है सुनिए, चंद चवै बरु अनल कण सुधा होई बिस्मोल। वो आदमी कहता है कि इट इज इजी फॉर द मून टू रेन डाउन स्पार्क्स ऑफ फायर एंड nectar to have the effect of poison, but difficult, क्या कहता है, सपने हो कब हो न करहि किछु भरत राम प्रति को, but it is difficult for Bharat
to do something against Ram even in his dream. यानी सपना में भी भरत जी राम जी के अगेंस्ट, राम जी के विरुद्ध कुछ कर सकते हैं। सपने हो कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। राम के अगेंस्ट भरत जी सपना में भी नहीं सोच सकते हैं कि कुछ वो राम जी के प्रतिकूल विरुद्ध करेंगे। आज कथा यहीं छोड़ता हूँ, फिर अगली बार आपको कथा का जो ये है, जो क्रम है, कथा का जो क्रम है वो आगे सुनाऊंगा आपको।